हेलो डियर, वेलकम टू दिस चैनल डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये ब्रिक्स समिट जो हुआ है फिलहाल आपको कजन सिटी में, रसिया के कजन सिटी में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट होगा यूपीएससी जीएस, यूपीएससी मेंस जीएस 2 पेपर 3, ठीक। ये बीपीएससी पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा मेंस में। तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है मीटिंग में। इस मीटिंग का क्या थीम था, इसको देखेंगे हम लोग, इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। और भी जो वर्ल्ड अभी खास करके डिप्लोमेसी जो क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स को पहले समझिए। तो ब्रिक्स क्या है ना कि ये ग्रुप है। सबसे पहले ये ग्रुप जो बना था, फाउंडिंग मेंबर में देखेंगे तो ब्राज़ील हो गया, पहले ब्रिक था ये, यानी ब्रिक था। ब्रिक मतलब हो गया बी से ब्राज़ील, रसिया आपका, आर से, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना, ये यानी फाउंडिंग मेंबर है, ठीक। 2011 में आपको साउथ अफ्रीका जो है सो आपका, साउथ अफ्रीका आपको इसको ज्वाइन किया, यानी ये ग्रुप बन गया ब्रिक्स, यानी फाइव फाइव कंट्री का ग्रुपिंग बन गया ये, ठीक। तो ये ग्रुप है आपका। अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो ये आपको 2023 में आपको, ठीक है, ये 6 मोर कंट्री आपको ज्वाइन किया है। ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी सऊदी अरबिया हो गया। तो इसको आप बेसिकली देखिए, आपको हम ट्विटर पे इनका दिखाते हैं, ये जनरली शेयर किए हैं। तो ये देखिए, साउथ अफ्रीका आपको 2011 में बना है। न्यू मेंबर्स में देखिएगा तो 2023 में आपको ईरान बना है, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया, ये कंट्री आपका बना है। 2023 में इसको ज्वाइन किया है। हुआ था आपको ये ब्रिक्स, आपको सबमिट हुआ था कहाँ, अफ्रीका में हुआ था, ठीक। साउथ अफ्रीका उस वक्त आपको होस्ट कर रहा था। तो उस वक्त देखिए कितना मेंबर, ईरान आपको, यूएई, इजिप्ट और आपका इथोपिया, ये मेंबर बने हैं, न्यू मेंबर। अभी आप देखेंगे 2024 जो कजान में हुआ है उसमें जो आप देखेंगे तो और ज़्यादा, यानी पार्टनर कंट्रीज बना है आपको, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया आपका, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की तुर्की ये कहते हैं इसको, ठीक। युगांडा हो गया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये सारे जो है सो कंट्री आपको बने हैं, अभी ज्वाइन किए हैं। अगर इसको देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे, इसको जैसे अगर हम लोग देखें, अगर आप कंटिनेंट वाइज देखेंगे तो देखिए किसको किसको है। अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा शामिल हुआ है आपको। यूरोप से देखिएगा तो बेलारूस, लैटिन अमेरिका से बोलीविया और क्यूबा, एशिया से देखिए तुर्की, और साउथ ईस्ट एशिया से आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये जो है सो आपको ज्वाइन किया है। सेंट्रल एशिया से बात करिएगा तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे जो है सो आपको मेंबर ज्वाइन किए हैं, ठीक। तो ये तो फिलहाल आपका ग्रुपिंग जो पार्टनर जो कंट्री बने हैं ये है, ठीक है ना। अगर देखें ब्रिक्स को, तो ब्रिक्स इन नंबर्स अगर बात करें तो विदाउट, बिफोर द एक्सपेंशन आप बात करेंगे तो ये आपको 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता था, जियोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो। फिर 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता था, समझिए। एंड अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पर होता था। ये जो ब्रिक्स कंट्री है, यानी ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये तो फाउंडिंग मेंबर। फिर साउथ अफ्रीका 2011 में बना, तो ये ब्रिक्स बना। इसको मिला करके देखिए ये डाटा था। अगर देखें ब्रिक्स का गोल क्या है, तो ब्रिक्स का मेन जो है सो गोल है आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ जो वेस्ट जो है, वेस्ट जितने भी कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, तो उसका जो है मेन आपका जो डोमिनेंस है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डोमिनेंस, जो वर्ल्ड की पावर है, वर्ल्ड के ऊपर जो है, उसको मेन काउंटर करने का है, ठीक है। यानी हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, ऐसा ना हो कि डोमिनेंस हो। जैसे अभी रसिया का देखिए, रसिया जैसो किसी
जब उसके ऊपर उसके लिए जब डेंजर लगता है तो अपने लिए जो है सो वो किसी को भी किसी हद तक जाकर के उसको सैंक्शंस लगा देता है। जैसे देखिए रसिया रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया। अभी रसिया को तो सैंक्शंस लगा दिया है, लेकिन देखिए यूक्रेन को वो मदद करता है। ये चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। ये चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि अभी आप पीएम मोदी को सुने होंगे तो वो बोले हैं कि हम लोग चाहते हम वी आर नॉट अगेंस्ट द वेस्टर्न, वी आर ब्रिक्स को उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है ना ब्रिक्स जो है ये नॉट अगेंस्ट द वेस्टर्न है, बल्कि ये नॉन वेस्टर्न ग्रुप है। यानी ब्रिक्स को ये इस तरीका का उन्होंने कहा है। ये चीज़ें इंडिया हम लोग का ये पर्सपेक्टिव है कि हम वी आर नॉट अगेंस्ट द वेस्टर्न, हम लोग जो है नॉन वेस्टर्न है। ये ब्रिक्स जो ग्रुप है ये नॉन वेस्टर्न ग्रुप है। तो इसको देखिए बहुत सारा कंट्री एटलीस्ट आपको 40 कंट्री जो है इंटरेस्ट जता रहे हैं कि भाई इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स को। क्यों? क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, यानी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं हम लोग। यानी जो यूनाइटेड नेशंस है या फिर आपका WTO है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है इसको हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आए। ये नहीं कि ऑथोरिटेरियन टाइप का जैसे यूएस करता है, आपका डोमिनेंस करता है। ये चीज़ें ब्रिक्स का देखिए सक्सेस एंड अचीवमेंट। तो ब्रिक्स देखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है अपने ग्रुप्स में, ग्रुपिंग कंट्री में, और एज वेल एज आपका अदर जो साउथ, अभी जो ग्लोबल साउथ का टर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें हो गया, वो डेवलपमेंट करता है, ट्रेड को बूस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। ये चीज़ें हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है। अभी देखिए फंडिंग के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है। देखिए इसको इस्टेब्लिश किया कब किया गया? 2014 में किया गया है, जो आपको $100 बिलियन का कैपिटल इसमें इनिशियल दिया गया था। मेन इसका काम क्या है कि इसका काम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको बढ़ावा देना है, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के लिए। यानी ब्रिक्स के लिए तो है ही, अदरवाइज डेवलपिंग नेशन जिसको जरूरी है वो भी उसके लिए भी है, ठीक। देखिए इसके लिए देखें तो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किया गया है, ये भी एक चीज़ें हैं। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है? बेसिकली ये आपका ये आपातकाल लिक्विडिटी के लिए, यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो प्रेशर आ जाता है, मान लीजिए जैसे अभी रसिया को देख ये जैसे आपको देखें श्रीलंका को देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आया, BOP आ गया था। यानी उसको जो है सो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए, तो उस स्थिति के लिए यहाँ से आप यानी कंटिजेंट, यानी कंटिजेंट मतलब इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी फंड आपको यहाँ पे रखा हुआ है, तो वहाँ से आप ले करके यूज कर सकते हैं। फिलहाल अपना जो इकोनॉमिक शॉक है उसको जो है सो आप झेल सकते हैं। जैसे अभी कोविड आया तो ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें। अभी देखिए ब्रिक्स का चैलेंजेस देखेंगे तो चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। अभी देखें तो आप क्या है, जैसे यूएस को देखें, उस ग्रुप में वेस्टर्न ग्रुप जितने भी हैं, यूएस वहाँ पे क्या है, डोमिनेंस का है, यूएस का डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक रूप से क्या है, सशक्त है, मतलब मजबूत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स जो आपका, जैसे आप यूरोपियन यूनियन को लोन देता है यूएस है, उसका देखिए हथियार उसके पास ज़्यादा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यूएस यूरोपियन यूनियन जो जो यूएस कहता है उस तरीका की यूरोपियन यूनियन सुनता है। ये चीज़ें हैं। तो आप ऐसे ही ब्रिक्स ग्रुप में देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि आप चाइना देखिए, चाइना का इकोनॉमिक वर्ल्ड का सेकंड इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी देखिए डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। फिर देखेंगे आप जियो पोलिटिकल रिवलरीज, तो खास करके इंडिया और चाइना में देखिए, इस ग्रुप में ब्रिक्स में इंडिया और चाइना में मेन देखिए अभी बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोग का चल रहा है। अभी आप देखे होंगे ब्रिक्स के साइड्स में ही जो है अभी आपको 4 साल बाद जो है जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो, और आपको चाइना का जो जी जिनपिंग है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ये दोनों का साइड लाइन्स में लगभग 4.5 साल के बाद ये फर्स्ट मीटिंग हुआ है, फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुआ है। ये समझिए इस तरह का चीज़ें हैं। अभी आपको 2020 में आप तो जान ही रहे हैं डोकलाम वगैरह जो सिचुएशन आया, यानी ये सारा जो टेंशन चल रहा है, जियो पोलिटिकल रिवलरीज, खास करके बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह, ये कंसर्निंग है दोनों कंट्री के लिए। फिर देखें चाइना का डोमिनेंस इन द टर्म्स ऑफ क्या है, इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस कहिए, तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो भी आप डिसीजन मेकिंग जो होगा ग्रुप का, तो वो मेन उसका यानी डोमिनेंस रहेगा। अगर वो कहेगा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, जैसे यूएस करता है, इस तरह का चीज़ें हैं, ये कंसर्न है चीज़ें, ठीक है। ये फिर देखें अगर 16th ब्रिक्स समिट का बात करें तो
इसका मेन फोकस एरिया क्या है, मेन अभी फोकस और एरिया क्या है ना कि इकोनॉमिक जो है मेन, तो ब्रिक्स का देखिए गोल क्या है ना कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रूप से आपको कोऑपरेशन करना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है। दूसरा क्या है ना, अभी आप रिसेंट देखिए चाइना के ऊपर, जैसे ये जो है सैंक्शंस का डर रहता है हमेशा, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं उसको। जैसे अभी रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, तो उसका जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बंद कर दिया है। यानी आपको जो है यूएस, जैसे डॉलर में आप ट्रेड करते हैं, तो डॉलर ट्रेड को जो है यूएस रसिया के लिए बंद कर दिया है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो गया ना। इससे पहले तो वो ट्रेड करता था डॉलर में, ये समस्या आ गई। तो उसके लिए उसका काउंटर में ये जो है ब्रिक्स चाह रहा है, ब्रिक्स ग्रुप चाह रहा है कि एक हम लोग जो है कुछ इसका मैकेनिज्म निकालें, जिससे कि यूएस का जो डॉलर है उसके ऊपर जो हम लोग डिपेंडेंसी है उसको कम करें, ये चीज़ें। फिर देखिए रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर, हमारा क्या है ना कि ये जितने भी ब्रिक्स ग्रुप हैं वो चाह रहे हैं कि जितने भी नेशनल करेंसीज हैं, नेशनल करेंसी का हम लोग यूज करें ट्रेड के लिए, जिससे कि हम लोग डॉलर का जो फ्लक्चुएशन जो होता है, डॉलर वैरी जो करता है, डॉलर का जो डॉलर का जो है आपका ये सुपरमैसी जो है उसको कम करना चाह रहे हैं। ठीक, ये चीज़ें अल्टरनेटिंग सिस्टम अभी देखिए चाइना डेवलप कर रहा है स्विफ्ट का। स्विफ्ट क्या है ना कि स्विफ्ट के द्वारा जितने भी हम लोग पेमेंट, जो इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन होता है स्विफ्ट के द्वारा ही होता है। तो ये इसका डोमिनेंस किसका है, यूएस का इस पे है, यानी कि वेस्टर्न का कंट्री का इस पे डोमिनेंस है। तो वो लोग जो है खास करके डॉलर जो है, डॉलर में स्विफ्ट में ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको जो है अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, तो आपका जो है आप ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंट्री टू कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन टर्म्स ऑफ डॉलर नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है चाइना अपना उसका अल्टरनेटिव निकाल रहा है कि भाई हम यानी वन, इस ब्रिक्स ग्रुप में ही वन करेंसी टाइप का बनाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें। फिर देखिए अभी क्या है, करेंसी स्वैप्स का चल रहा है। अभी जैसे आप इंडिया रशिया को देखेंगे, ट्रेड कैसे हो रहा है, करेंसी स्वैप्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम अगर रशिया से ऑयल लेते हैं तो उसके बदले में हम लोग इंडियन करेंसी देते हैं। ठीक, तो वो इंडियन करेंसी रशिया क्या करती है, उसको उसको क्या करती है, वो इंडिया में ही रख करके वो कुछ अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है। ऐसा हो रहा है, ये करेंसी स्वैप चल रहा है। इसको जो है ये सब मैकेनिज्म बेसिकली निकालना चाह रहे हैं। अभी आप देखेंगे रशिया का जो कजान शहर है, यहीं पे क्यों हो रहा है ब्रिक्स, इसका मेन यह वजह कि आपका जो है ना थर्ड 2009 में रशिया जो है अपना थर्ड कैपिटल डिक्लेयर किया कजान को। कजान जो है रशिया के लिए पेट्रोकेमिकल्स, मिलिट्री इंडस्ट्री एंड आईटी ग्रोइंग सेक्टर यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है मेन आपको जो है रशिया चाहता है कि इस कंट्री को हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे प्रमोट करें। बेसिकली देखिए अगर हम लोग देखें एज ए इंडियन पर्सपेक्टिव, तो ये आप देखेंगे एट ए इंडियन पर्सपेक्टिव, तो देखिए हम लोग जो है ये आपको बेसिकली ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रख रहा है। क्यों रख रहा है, देखिए अभी आप रिसेंटली न्यूज़ में देखे होंगे कि कनाडा के साथ देखिए क्या है, कनाडा के साथ जो अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारा एकदम लो पे चला गया है। क्यों, क्योंकि देखिए जितने भी कंट्री हैं, 5 आई का नाम सुने होंगे। 5 आई में क्या क्या आता है, 5 आई जो कंट्री में आता है आपको, 5 आई मतलब है इंटेलिजेंस ग्रुप का एक, इंटेलिजेंस एजेंट का ग्रुप है आपका। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है ना, रॉ है, उसी तरह का उस आपको 5 आई में आपको आता है, यूके आ जाता है, यूएस आता है, न्यूजीलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और कनाडा आता है। ये जितने भी इसका इंटेलिजेंस ग्रुप है, ठीक है, तो इसको मिला करके 5 आई नाम दिया है। तो ये जो है अभी आप रिसेंटली न्यूज़ में सुने होंगे, कनाडा और इंडिया का जो है डिप्लोमेटिक एकदम मतलब तहस नहस हो गया है। तहस नहस मतलब ये हो गया कि आपको 6 जो डिप्लोमेटिक हैं इंडिया वाले अपने वापस बुला लिए हैं, और आपको कनाडा वाले भी अपने वापस बुला लिए हैं इंडिया से। हाई कमिश्नर को हम लोग बुला लिए हैं कनाडा से, और उन्होंने भी बुला लिया इंडिया से। हम लोगों ने एक्सपेल कर दिया, ये चीज़ें हैं। ये बेसिकली हुआ क्यों, बेसिकली आप निज्जर जो है एक सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो कनाडा का निवासी था, वो कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो है वो आरोप बेसिकली लगा रहे हैं कि भाई आपने ही, यानी आपका जो रॉ एजेंट है खास करके, उसने ही आपको जो है उसने ही निजर को मरवाया है। ठीक है, ये आरोप है, ये आरोप है। आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो ही कबूल किए हैं कि भाई हमारे पास कोई फिजिकल सबूत नहीं है, इन्होंने जस्ट आरोप लगाए, यानी इंटेलिजेंस ही हमारे पास है, जस्ट ये आप समझिए।
इसके पीछे मेन जस्टिन ट्रूडो का क्या बेनिफिट है? तो उसका बेनिफिट ये है कि उसको वो बेचारा तीसरा टर्म चुनाव हो रहा है, वहाँ वो हारने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए ये जो है सो मेन चाहते हैं कि हम जो है चुनाव में आए, 10% का मार्जिन से वो हार उड़ रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा आरोप लगा करके, यानी सेपरेटिस्ट जितने भी हैं, खालिस्तान का सपोर्टर करने वाले जितने भी वोटर हैं वहाँ, यानी कनाडियन जो वोटर है, वो उसको चाहता है कि अपने पक्ष में लेना। ये मेन उसका मोटिव है। बताइए, वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का धज्जी उड़ा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे रिसेंटली, आप रसिया जो है आप देखिए, वो तो हो गया, कनाडा का चल रहा है आपका। ये जैसे देखिए टाइमिंग क्या है ना, 15 अक्टूबर का टाइमिंग है। 15 अक्टूबर मतलब ब्रिक्स होने का, ब्रिक्स कब का डेट था आपका, 22 से 24, यानी 15 अक्टूबर से ये खेला शुरू कर दिया। यानी क्या इससे होगा क्या कि इंडिया का देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना है, तो ये जो आरोप लगाया है, तो इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर रहा है, यानी इमेज ऑफ इंडिया आपका क्या होगा, खत्म होगा ना। कि भाई आप जैसे देखिए, भले हम लोग उसको टेररिस्ट घोषित कर दिए हैं, यानी जो निज्जर है या खाली पन्नू है, गुरपंत सिंह पन्नू है, तो इनको हम लोगों ने क्या कर दिया है कि भाई टेररिस्ट है ये, हम लोगों ने उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया है। लेकिन ये लोग जो है सो कनाडा देखिए, बार बार हमेशा जो है सो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इंडिया जबकि उसको कहता है कि भाई आप हमारे जो यूनिटी ऑफ इंडिया जो है, हमारा जो सिक्योरिटी को आप हैम्पर कर रहे हैं, खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बार बार चाइना, बार बार आप कनाडा क्या कहता है कि हमारा जो है सो फ्रीडम ऑफ राइट है, ये हवाला देता है। जस्ट ये इस तरह का समझिए, ये फॉरेन जितने भी खास करके वेस्टर्न वाले हैं, कनाडा, यूएस भी देखिए अभी आरोप लगाया है, जैसे गुरपंत सिंह पन्नू जो है सो उसका मर्डर का। इसमें बेसिकली रॉ का जो है बेसिकली निखिल निखिल गुप्ता है एक, और आपको जो विकास यादव है, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि भाई इन्होंने ही उनको मर्डर करने का प्लॉट किया था। कौन, किनको, गुरपंत सिंह पन्नू का। ये सारा चीजें चल रहा है। तो ये समझिए एक तरह का इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है। इससे प्रेशर से होगा क्या कि देखिए, हम लोग चाहते हैं ब्रिक्स के द्वारा, यही तो चाहे है कि ब्रिक्स के द्वारा हम लोग चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, और हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास रहे, जिससे कि हम लोग को जो नेशनल इंटरेस्ट वाला चीजें, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, उस चीजों को हम फेवर करें। ऐसा ना हो कि जो आपके ऊपर प्रेशर बनाए, जैसे जैसे आपका अमेरिका प्रेशर बनाया अभी गुरपंत सिंह पन्नू को लेकर के, इंडिया का इमेज खराब करने का चाहा। लेकिन फिर भी देखिए हम लोग जो है सो ब्रिक्स समिट बहुत बेहतर रहा है, सक्सेस रहा इंडिया का, खास करके चाइना के साथ जो रिलेशन है, बायलिटरल बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी कह रहे थे कि भाई अब सुधर रहा है, ये चीज़ें हैं, दोनों मिले हैं भी हैं टॉप लीडर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। अगर कंक्लूजन में बात करें हम लोग, तो सबसे देखिए, सबसे पहला क्या है ना कि यूनिटिंग, हम लोग इंडिया जो है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड से बेसिकली होगा क्या, हम लोग क्या, किससे होगा क्या कि हम लोग जो है ना एक डेमोक्रेटिक आपको चीज़ें आएगा, आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपके पास रहेगा कि आपको जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो आप कर पाएंगे। जैसे अभी देखिए सैंक्शंस रशिया लगाया, रशिया, अमेरिका सैंक्शंस लगाया रशिया पे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑयल जो है सो रशिया से खरीद रहे हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना। अगर ऑयल अगर किसी दूसरी कंट्री में देखिए अगर खरीदते, तो 70 80 90 के अराउंड पर डॉलर बैरल जा रहा था। मतलब 1 बैरल इतना 70 80 डॉलर जा रहा था। जबकि हम लोग जो है सो 60 70 या उससे कम में ही खरीद रहे थे रसिया से। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना, ये चीज़ें हैं। तो मल्टीपोलैरिटी के वजह से तो ऐसा सक्सेसफुल है ना। ये हमारा स्ट्रेटजी है, हमारा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है आपका ये है। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगा आपको। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे होगा कि हम लोग डॉलर को, जो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको हम लोग कम करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग जो है ना, जैसे सैंक्शंस लगा दिया, अगर मान लीजिए रशिया के ऊपर जैसे यूएस सैंक्शंस लगाया, तो रशिया का ट्रेड किसी और कंट्री से करना मुश्किल हो गया ना थोड़ा। या फिर मान लीजिए रशिया का और कंट्री में इन्वेस्टमेंट था, तो वो चीज़ें प्रभावित हो रहा है। ये चीज़ें हैं स्ट्रेटजिक, आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगा। फिर देखिए सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, हम लोग जो है सो वेस्टर्न का जो है
वेस्टर्न जो कंट्री जो कहेगा वो हम क्यों सुने भाई। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए चार्टिंग ए न्यू कोर्स, इससे जो है सो ग्लोबल गवर्नेंस आपको बेहतर होगा। जैसे अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में आप जो है सो सीट्स वगैरह को बढ़ाओ, है ना, हम लोग इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाओ, और भी कंट्री को शामिल करो, ये सारा चीज़ें हैं। मल्टी जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, तो उसमें आप चाहते हैं कि और भी सुधार हो, उसमें और ज़्यादा कंट्री को इंक्लूड किया जाए, या और भी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग है उसको आप सुधार करिए। ये सारा चीज़ें हम लोग चाहते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद।